Student, this is class 9th, physics unit number 9. Topic is 9.4 radiation. Radiation is third type of heat transfer. हमने पहले दो टाइप्स पढ़ी हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और रेडिएशन जो है वो थर्ड टाइप है हीट ट्रांसफ़र. आवर सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. सूरज हमारा मेजर सोर्स है एनर्जी का. तो सूरज से एनर्जी हम तक जो है वो रेडिएशन के ज़रिए जो है पहुंचती है. रेडिएशन क्या होती हैं? रेडिएशन वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं थ्रू एयर सन से हम तक. तो रेडिएशंस में क्या है? रेडिएशन, ये डेफिनेशन है रेडिएशन की. क्वेश्चन कैसे आता है? डिफाइन रेडिएशन. रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऐसी तमाम वेव्स जो कि जिनको चलने के लिए जो है वो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. तो रेडिएशन के ट्रांसफ़र होने के लिए, वेव्स के ट्रांसफ़र होने के लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. तो रेडिएशन क्या हुआ फिर? रेडिएशन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो सूरज से हम तक जो वेव्स आती हैं, जो हीट आती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, वो रेडिएशन की सूरत में होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. अब इसमें हमारे पास बहुत सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले तो ये कि तमाम जो बॉडीज़ हैं वो रेडिएशन एमिट करती हैं. हम अपने रूम में देखें तो रूम में जो तमाम बॉडीज़ पड़ी हुई हैं वो सारी रेडिएशन एमिट करती हैं. सबसे पहले तो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशंस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेडिएशन पे मुतासर होते हैं. ये क्वेश्चन है. रेडिएटर आर एमिटेड बाय ऑल द बॉडीज़. द रेट एट विच रेडिएशन आर एमिटेड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. सबसे पहला है कलर. ये जो हमारे कलर हैं, रेड है, येलो है, ये सारे रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं. इनमें सबसे ज़्यादा जो एमिशन है वो येलो एंड रेड है. कलर के बाद टेक्सचर ऑफ द सरफेस जो हमारे पास मौजूद है. सरफेस टेम्परेचर, कुछ चीज़ों की सरफेसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेडिएशन उसमें ज़्यादा एमिट हो रही होंगी. सरफेस का एरिया ज़्यादा होने से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा एमिट होती हैं. तो रेडिएशन क्या है फिर? रेडिएशन तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडिएशंस. तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं, कलर से ये सरफेस एरिया तक, ये जो डॉट पे लगे हुए हैं. इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? Why does a cup of hot tea become cold after some time? एक गर्म चाय का जो प्याली है, कप है, वो कुछ अरसे के बाद ठंडी क्यों हो जाती है? रीज़न ये है कि हमने हमारे रूम में जो हॉट कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, रूम में बाकी तमाम जो बॉडीज़ हैं वो भी रेडिएशन एमिट कर रही हैं. अब जो हॉट कप ऑफ टी है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें रेडिएशन एमिशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग. जब वो रेडिएशन एमिशन ज़्यादा होती है तो फिर रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा होने से उसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है, जिस वजह से वो बिलो टेम्परेचर आ जाती हैं और वो लेवल पर बाकी जो है सराउंडिंग की आ जाती हैं. दोबारा बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है, वाई डज, ये क्वेश्चन है हमारे पास, Why does a cup of hot tea become cold after some time? एक गर्म चाय कप है वो इतनी जल्दी ठंडा क्यों होता है? आंसर ये है कि उस रूम में मौजूद, जहाँ पे रूम में हॉट कप ऑफ टी पड़ा है, रूम में तमाम जो बॉडीज़ हैं वो रेडिएशन एमिट कर रही हैं. अब उन रेडिएशन एमिशन में जो हॉट कप ऑफ टी है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, रेडिएशन एमिशन रेट ज़्यादा है, जो कि टेम्परेचर आस्ता आस्ता बिलो हो रहा है, इक्वल आ रहा है सराउंडिंग के, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाता है. तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से
यहाँ तक है। All the objects lying inside the room, including the walls, roof, and floor of the room, are radiating heat. However, they are also absorbing heat at the same time. When the temperature of an object is higher than surrounding, it is radiate more heat than it's absorb. It means वो जो hot cup of tea है उसका temperature ज़्यादा है as compared to other roof, floor, walls, all the objects. इसलिए वो रेडिएशन रेट ज़्यादा है जो कि डिक्रीज हो रहा है. एज अ रिजल्ट इट्स टेम्परेचर ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग टिल इट बिकम इक्वल टू इट्स सराउंडिंग. एट दिस स्टेज द बॉडी इज गिविंग आउट द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू अमाउंट ऑफ द हीट इज ऑब्जॉर्बिंग. दूसरा फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाई डज ए ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम. ठंडे पानी का ग्लास इतनी जल्दी जो है वो हार्ट कैसे हो जाता है. तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से है कि इसमें भी वही है कि जो उसका जो टेम्परेचर है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर. चिल ऑफ वाटर है ना, तो टेम्परेचर लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रूम. तो इसलिए वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स. तो वो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही होती है फ्रॉम सराउंडिंग. हॉट कप ऑफ टी में रेडिएशन एमिट हो रही थी, चिल्ड वाटर ऑफ ग्लास में रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही हैं फ्रॉम द सराउंडिंग. इसलिए उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जिसलिए वो हॉट चिल्ड से हॉट हो जाता है. तो आंसर है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन इट्स सराउंडिंग देन इट इज रेडिएटिंग लेस हीट देन इट इज अब्जॉर्बिंग. एज अ रिजल्ट temperature grows on increase till it become equal to surrounding. The rate at which various surface emit heat depends upon the nature of the surface. तो ये इसका आंसर है. तो ये हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन है. पहला हमारे पास क्या है, डिफाइन रेडिएशन. दूसरा हमारे पास है व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द रेडिएशन. थर्ड है व्हाई डज ए कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम. फोर्थ है व्हाई डज ए ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हार्ट आफ्टर सम टाइम. तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर यहाँ पर मौजूद हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.